Hello, welcome to all of you students. Today we discuss exercise 2.1 of class 12th. Our chapter is inverse trigonometric functions. हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं. स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं. जैसा कि हम बोलते हैं साइन थीटा, कोस, टेन, कोटसेकेंट थीटा. आज हम इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा. ये गिवन है. तो हम इसको क्या डिफाइन करता है या क्या डिफाइन करता है? ये बोलता है थीटा इज एन एंगल हुज साइन इज x. इसको हम नंबर 1 कहेंगे. अब इनवर्स फॉर्म में लिखता हूं तो मैं इसको इधर लेकर के आऊंगा लेफ्ट साइड में. ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x. ऐसा हम इसको रीड करेंगे, साइन इनवर्स x -1 इस फंक्शन पर ये होगा इज इक्वल टू थीटा. ये सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई. अब हम क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है, हम 1 में पुट कर देंगे. तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2. यू कैन से फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 में थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल है साइन इनवर्स x के. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x. दैट इज इक्वेशन 3rd. नाउ नेक्स्ट हम यहां पुट करेंगे x की वैल्यू. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x के प्लेस पर है साइन थीटा. तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. ये नंबर 4 हो गया. अब 3 और 4 से हम क्या स्टडी करेंगे? 3 और 4 में हम देखते हैं कि साइन इनवर्स वी गेट x. सिमिलरली साइन इनवर्स साइन वी गेट थीटा. Therefore, you can say that sine and sine inverse are two inverse operators which cancel each other. Okay, and we also clarify two things. That is, students कई बार ये जान लेते हैं कि sin inverse x इक्वल होता है 1 by sin x के. तो ये इसके इक्वल नहीं होता है. sin inverse x 1 by sin x के इक्वल नहीं होता. इसी प्रकार कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हो जाते हैं. साइन इनवर्स x इक्वल होता है साइन x रेज़ टू पावर -1 के. ये भी इक्वल नहीं होता. ये दोनों पॉइंट्स हमें क्लेरिफाई कर लेने चाहिए. अब हम जैसे एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ. वी आर गिवन सम फंक्शंस. तो उन इनवर्स वैल्यूज के लिए हम कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं. जैसे हम कंसीडर करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा. इनवर्स फॉर्म में यदि आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. अब मैं x की कोई वैल्यू ज्यूम कर लेता हूं. वो वैल्यू एंगल थीटा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, आप कोई भी वैल्यू पुट करके ले सकते हैं. मैं मान लेता हूं ऑन पुटिंग x के प्लेस पर मैंने 1/2 पुट कर दिया. x इज इक्वल टू 1/2. वी गेट क्या हम कहेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा. आप कहेंगे साइन 1/2 कितने डिग्री पर होता है? साइन 30 डिग्री पर होता है. तो हम इसको बोल देंगे दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स साइन π/6. 1/2 को साइन π/6 कह सकते हैं इज इक्वल टू थीटा. एंड दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/6. लेकिन हम 11th क्लास में रीड आउट कर चुके हैं क्या कि यदि हमारे पास साइन थीटा इक्वल है साइन अल्फा के तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी? जनरल हमने एक वैल्यू निकाली थी, वो थी n π + -1 रेज़ टू पावर n अल्फा. ये हमारी वैल्यू थी. तो यहां से हम देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि π/6 पर ही 1/2 होगा. सो मेनी वैल्यूज हो सकती हैं. उसके लिए हम जनरल फार्मूला जानते हैं. तो यहां पुट करता हूं मैं. तो दिस इंप्लाइज दैट वी कैन से दैट देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n π + -1 रेज़ टू पावर n π/6. अब n के प्लेस पर मान लीजिए मैंने 0 पुट कर दिया. अब 0, 1, 2, 3 अप टू कुछ भी पुट कर सकते हैं. 0 पुट करते हैं तो थीटा क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा. ये वैल्यू 1 हो जाएगी. -1 रेज़ टू पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगी. कितना आ जाएगा? π/6. यदि n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई. ये -1 हो जाएगा. -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे π/6 एंड दैट इज इक्वल टू 6 × 6 π - π 5 π/6. सिमिलरली
यू कैन सी दैट n इज इक्वल टू 2, वी गेट थीटा इज इक्वल टू n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे 2 पाई, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 रेज़ टू पावर 2 होगी तो वो प्लस हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 6 एंड दैट इज इक्वल टू 6 टू द 12 और 1 कितना हो गया 13 पाई बाई 6, यानी कि साइन पाई बाई 2 6 पर कितना होगा 1/2 होगा। इसी प्रकार 5 पाई बाई 6 150 डिग्री पर कितना होगा 1/2 होगा। इसी प्रकार 13 पाई बाई 6 390 डिग्री पर भी 1/2 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा की मैनी वैल्यूज हैं जहां पर वो 1/2 हो सकता है। इसका मतलब साइन एक्स इज मैनी वैल्यूड फंक्शन, साइन थीटा इज मैनी वैल्यूड फंक्शन, यानी कि ये 1/1 फंक्शन नहीं है। 1/1 फंक्शन नहीं है तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हम इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी डोमेन पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कि इसको जो रेंज है जो उसकी वैल्यूज आएंगी, डोमेन का मतलब जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उनको डोमेन बोलेंगे। पुट करने के बाद जो वैल्यूज आई, जो हमारा रिजल्ट आया उसको हम क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे। उसकी रेंज -1 और 1 के बिटवीन हो। साइन मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है, ये इसकी रेंज है, दोनों इंक्लूड है। यदि ये इसकी रेंज है तो हम थीटा को किसके बिटवीन लेंगे, जो हम प्रिंसिपल वैल्यू बनाएंगे वो क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी -π/2 टू π/2। हमने अब इसको बाउंड कर दिया डोमेन को -π/2 से π/2 में, ताकि जो उसकी वैल्यूज हैं उनकी जो रेंज है वो इन बिटवीन आए। वो कब आ सकती है, जब ये हम लेंगे। इसी प्रकार से बाकी जो फंक्शंस हैं उनके लिए भी हम प्रिंसिपल वैल्यू बना सकते हैं। अब हम टेबल को डिस्कस करेंगे और बाकी फंक्शंस के लिए भी हम इसका डिस्कस करेंगे। यस स्टूडेंट्स, हमारी ये टेबल है, इसमें हम देखते हैं कि फंक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं y साइन इनवर्स x अप टू कोसिकेंट इनवर्स x। ये हमारी डोमेन है। यदि इनवर्स फंक्शन नहीं होता है तो हमारी डोमेन होती है -π/2 π/2, यानी कि इधर जो रेंज में लिखी वैल्यूज हैं वो हमारी डोमेन होती है यदि ये इनवर्स नहीं है तो, और ये हमारी रेंज हो जाएगी। यदि हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, यदि मैं x के प्लेस पर वैल्यू पुट करता हूं, जैसे मैंने 1 पुट कर दिया, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी π/2, क्योंकि साइन 1 कितने डिग्री पर होता है π/2 पर। इसका मतलब इनवर्स में हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 1 पुट किया मैंने, तो ये वैल्यूज हमारी डोमेन हो जाएंगी और जो एंगल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा रेंज। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। साइन डिफाइंड है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1। तो ये इस प्रकार से हम वैल्यूज ले लेंगे। टेंजेंट कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी है। इसका मतलब ये ओपन इंटरवल होगा हमारा, इसकी वैल्यूज इंफिनिटी तक जाती हैं। तो इसका मतलब हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, आर रियल नंबर। इसी प्रकार से कोट के लिए भी, लेकिन कोट 0 और डिग्री पर डिफाइंड नहीं है, तो जो हमने इंटरवल लिया वो ओपन इंटरवल हम लेंगे। इसी प्रकार से सेकेंड इनवर्स एक्स, इसमें कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन -1 और 1 के बिटवीन जो वैल्यूज हैं वो नहीं होंगी। तो रियल वैल्यूज में से हम -1 और 1 के बिटवीन जो वैल्यूज हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यूज ले लेंगे। इसी प्रकार कोसिकेंट के लिए भी। अब सेकेंड इनवर्स एक्स, यानी कि सेकेंड जो थीटा है वो π/2 पर डिफाइंड नहीं है, तो इसमें हम 0 to π, ये हमारा इंटरवल था, इसमें π/2 इसको हम छोड़ देंगे। एक नंबर है ये, हमने इसको कर्ली ब्रैकेट में लिया है, इसको छोड़ देंगे केवल। इसी प्रकार से कोसिकेंट इनवर्स, यहां पर हम देखते हैं कि कोसिकेंट 0 पर नॉट डिफाइंड होता है, उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, अपरिभाषित होती है। तो हम जो इंटरवल हमारा है इन बिटवीन 0 को हम छोड़ देंगे, माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हमारी टेबल यदि हम अच्छे से याद कर लेते हैं, एक्सरसाइज को हम इजीली कर पाएंगे। साथ साथ कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो भी मैं आपको ध्यान करवा देता हूं। हमारे पास यदि साइन इनवर्स -x है तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, माइनस साइन इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स -x है तो इसको हम कहेंगे माइनस टेंजेंट इनवर्स x। और कोसिकेंट
इनवर्स माइनस एक्स है, इसको हम कहेंगे माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। एक जैसे फॉर्मूले मैंने इकट्ठे कर दिए। इसी प्रकार से 3 ट्रिगो फंक्शन और हैं, उसमें आएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स, आएगा कोट इनवर्स माइनस एक्स, और हमारे पास आएगा सिकेंट इनवर्स माइनस एक्स। इन सब की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इनकी वैल्यूज हो जाएंगी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सिकेंट इनवर्स एक्स। आप इजीली याद कर सकें, आप इनको समझ सकें, इसलिए मैंने इनको इस फॉर्म में लिख दिया। एक फॉर्मूला और है जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर लगेगा। वैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को करेंगे तो काफी सारे फॉर्मूले हमारे पास आएंगे, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो हमारे आवश्यक नीड्स हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो मैंने मेंशन कर दी हैं। हमारे पास ये भी आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? हम इसको π/2 कहेंगे। यदि हमारे पास बोर्ड पर जो चीज लिखी हुई है, अभी ये टेबल और ये फॉर्मूले यदि हम अच्छे से याद कर लेते हैं, एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। अब हमारी एक्सरसाइज के अंदर हम चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम वेरी इजी मेथड से हम इसको लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कहेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। साइन को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। थीटा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है, हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कुछ पार्ट्स मैंने लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, ये लिख दिया। अब हम सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे तो वी नो वेरिएबल -π/2 to π/2 ये होती है। अब हम इन बिटवीन हमने वैल्यूज लेनी है कोई जिसमें 1/2 होता है, तो क्या होगी 30 डिग्री पर, तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। मैंने माइनस एज इट लिया है, 1/2 को साइन π/6 हम लिख सकते हैं। क्यों? एज π/6 लाइज करता है इन बिटवीन π/2 -π/2 एंड π/2 के बिलोंग्स करता है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/6 -π/6, सॉरी -π/6। hence range of principal value branch, range of principal value branch, principal value branch is, hence the principal value, रेंज नहीं प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो हम लिखेंगे hence the principal value, hence the principal value, principal value थीटा इज इक्वल टू -π/6। ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए यस स्टूडेंट्स, और थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कोसिकेंट इनवर्स 2 है, तो इसको हम थीटा के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। हम लिख देंगे लेट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 2। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब हम रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे। ये हमारी मतलब कांस्टेंट लाइन है, स्थिर है, प्रत्येक उसमें क्वेश्चन में लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको रख लिया। तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स की क्या हो जाएगी हमारे पास? हो जाएगी, हम लिखेंगे ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगी हमारी इज -π/2 -0। ये हमारी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी। अब क्या करेंगे, कोसिकेंट थीटा 2 कितने डिग्री पर होता है? ये होता है π/6 पर, 30 डिग्री पर, तो मैं इसको कह सकता हूं देयरफॉर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट π/6 एज π/6 लाइज या बिलोंग्स इन द इंटरवल -π/2 to π/2 -0। इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/6। हेंस
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2, ये दिया हुआ था। तो हम लिख देंगे इज पाई बाई 6। ये हमारे इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ के लिए हम लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3। तो वही बात हो जाएगी, हम टेंजेंट को इधर ले आएंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब इसकी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स की रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी क्या थी, ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये हमारा ओपन इंटरवल था। अब टेंजेंट थीटा रूट 3, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 6, पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री पर रूट 3 होता है। तो मैं लिख दूंगा इसको देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट पाई बाई 3। हमने रीड आउट किया था कि माइनस टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस थीटा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टेंजेंट माइनस पाई बाई 3, क्योंकि टेंजेंट माइनस थीटा की वैल्यू माइनस टेंजेंट थीटा की इक्वल होती है। तो देयरफॉर यू कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ये थीटा की वैल्यू आ गई। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा कितनी हो जाएगी, माइनस पाई बाई 3। आई थिंक आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट कुछ पार्ट्स के लिए हम और देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्वेश्चन में मैंने लिखा लेट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 1/2। तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस है हमारा, सेम प्रोसेस से चलेंगे। कोस को इधर लाएंगे, हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। उसके बाद हम रेंज लिखते थे, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स x। अब कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स x क्या थी हमारी, 0 टू पाई। हम देख सकते हैं टेबल में, और इसको याद कर लेना है। ये हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन बिटवीन वैल्यू देखेंगे। कोस 1/√2 है, तो कोस 1/√2 कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर, पाई बाई 4 पर। तो हम लिख देंगे कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस पाई बाई 4। और माइनस कोस थीटा हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस थीटा लिखते थे। अब ये हमारे पास पाई बाई 4 है। दिस इंप्लाइज दैट कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस, एलसीएम लेंगे हमारा कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो 3 पाई बाई 4। देयरफॉर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 3 पाई बाई 4। और यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि थीटा के इक्वल इसको लेकर के चले थे। तो हम लिख देंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज 3 पाई बाई 4। हेंस दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यस स्टूडेंट्स, अब हम ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चन है हमारे पास, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब टेबल की आवश्यकता हमें नहीं है, हम सिंपली वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए नहीं कहा। जैसे हमारा 11th क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको एक मेंशन किया था स्टार्टिंग में, तो वो था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। तो हमारे पास कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x है, तो हम इसके प्लेस पर हम पाई बाई 2 पुट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट 1 कितने डिग्री पर होता है, पाई बाई 4 पर, 45 डिग्री पर 1 होता है। इसकी वैल्यू पुट कर दी, और पीछे जो ये दिए हुए थे हमारे पास, इनके प्लेस पर मैं पाई बाई 2 लिख सकता हूं। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, ये आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई, दैट इज 3 पाई बाई 4। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इजीली हम इसको कर सकते हैं। कोस इनवर्स, कोस 1/2 कितने डिग्री पर होता है, आप कहेंगे 60 डिग्री पर, पाई बाई 3 पर होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन 1/2 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर, तो हम इसको पाई बाई 6 लिख देंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पाई बाई 3 प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पाई बाई 6।
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इनका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, पाई प्लस पाई। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन, यानी कि y हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसमें हम देखेंगे कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किस में लाई करता है। तो साइन हमें पता है -π/2 और π/2 के बिटवीन लाई करता है। तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस हमारे इसके लिए करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन में हमारे पास इक्वल टू का सिंबल नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, जबकि इक्वल भी चाहिए। हमारे पास साइन की जो वैल्यूज थी वो क्लोज इंटरवल में थी, ये दोनों वैल्यूज डिफाइंड थी, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज, इसमें जैसे मैंने नीचे मेंशन कर दिया क्या, टेंजेंट इनवर्स √3। तो टेंजेंट √3 कितने डिग्री पर होता है, π/3 पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। माइनस सेकेंड इनवर्स -2, तो सेकेंड -2 यानी कि सेकेंड 2 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर ही होता है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, हमने अभी फॉर्मूला पहले पढ़ा था कि साइन -x है, तो हम क्या लिखेंगे इसको हम लिख देंगे माइनस साइन, इसको हम लिखेंगे साइन माइनस सेकेंड है, सॉरी सेकेंड -सेकेंड x है, तो हम इसको लिख देंगे सेकेंड π-x। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे और सोल्व आउट करेंगे, जैसे कि मैंने यहां मेंशन कर रखा है। तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।